स्त्री हुँ, की हुँ, तरफ या स्त्री का पुरुष की तरफ जाता है, उसके अंगों की हुँ, हुँ, तरफ, उसके बलिष्ठ अंगों की तरफ और उसके हुँ, हुँ, पौरुष की तरफ या स्त्री तत्व की तरफ हुँ, अगर आकर्षित होता है, तो सदैव जी, मन को बोलना नहीं है कि अरे हटाओ, हटाओ ये बेकार, ऐसा नहीं। अब जो मैं बोल रहा हुँ, हूँ हुँ, आपको वो मंथन प्रारंभ कर देना है उसी क्षण से। और ये इतनी हुँ, हुँ, सचेतता बना के रखनी है चेतना में कि जैसे ही ऐसा विचार आएगा, वैसे ही हुँ, मैं ये गुरु वचन दोहराऊँगा भीतर ही भीतर। तो हमको क्या दोहराना हुँ, है? अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये जो हुँ, मन हुँ, में आया, इसी के विपरीत कुछ क्षण बाद या कुछ समय बाद फिर मन में कोई और दूसरी चीज़ आएगी जो इसके विपरीत होगी। अब मन हुँ, हुँ, अगर सत्य होता तो एक ही चीज़ बताता। मन क्योंकि आज नहीं वो कल जाने ही वाला है, क्योंकि आप अपने गुरु से जुड़ के शून्य की साधनाओं में, भैरव की साधनाओं में जुड़ के अपने मन हुँ, को हुँ, शून्य करने की तरफ की यात्रा पर हैं। और सदैव ये यात्रा हुँ, आपके चेतना पे, आपके मन मस्तिष्क में, आपके रोम-रोम में गूंजनी चाहिए कि ये मेरी यात्रा है। और यात्रा में हुँ, अनेक परीक्षाएँ आएँगी। तो जब कोई हुँ, साधक साधना में बैठता है, तो बहुत सारे लुभावने आकर्षण होते हैं, सिद्धि के, साधना के, ध्यान के, मुक्ति के, अनेक-अनेक शक्तियों के, दर्शन के, है ना? तो इस प्रकार से कई लोभ लालच आते हैं, तो ये एक लोभ लालच भी है, जैसे खाने का भी है। भई हमको साधना करनी है, जी, अब मन कर रहा है भई मटन खा लें, चिकन खा लें, हुँ, हुँ, वाइन पी लें, रम पी लें, व्हिस्की पी लें, गांजा पी लें। हुँ, हुँ, तो ये हुँ, हुँ, मन बार-बार आपके दिमाग में डालेगा। तो मन को सदैव दबाना नहीं है कि नहीं-नहीं ये गलत है, नहीं-नहीं ऐसा नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ, भई मन अच्छी देर लगाऊँगा। तो इससे क्या हो रहा है कि वो जो आपके मन ने जो आपको दिया, उस पे हुँ, हुँ, आपने एक दबाव सा बना दिया, क्योंकि उठ तो रहा था मन से और आपने उसको बहाने से हटा दिया, लेकिन वो अपनी स्पेस ले चुका था। तो इसको जी, स्पेस को जो उसने अपनी स्पेस ली है, उसको गुरु वाणी से ही काटना है। तो क्या करना है कि हे मन, तुमने अभी ये डाला है, अब दूसरे क्षण में तुम फिर कोई दूसरी चीज़ भी डालोगे। गुरु वचन है, हुँ, गुरु आदेश है कि हमारी मुक्ति की यात्रा है, हमारी सत्य की यात्रा है, हमारे ईश्वर की यात्रा है। और इस हुँ, यात्रा में हमारे पास अनेकों परीक्षाएँ आएँगी। तो अभी जो मन है, ये हम शून्य की यात्रा पे जा रहे हैं, तो ये मन सदैव समाप्त होने के लिए ही तैयार हुआ है। ये मन रहेगा नहीं, क्योंकि ये कभी मन था नहीं। जब आप बच्चे थे, तो हुँ, हुँ, आपको आपके मन को ये नहीं पता था कि आप बड़े इंजीनियर बन जाएँगे, बड़े एनालिस्ट बन जाएँगे, बड़े हुँ, बिज़नेसमैन हुँ, बन जाएँगे। आपके मन को नहीं पता था ये प्रपंच, ये सब डाले गए हैं। ये सब डिज़ाइन्ड जी, करके सोसाइटी के द्वारा आपके दिमाग में ठूँस दिए गए हैं कि ऐसा-ऐसा हुँ, होता हुँ, है। ऐसा नहीं है, काम और जीव को ये उन लोगों को आदत नहीं होगी जो आदिवासी हैं। काम उनके लिए भी है, काम जानवर के लिए भी है, सबके लिए है। जीव का जो स्वाद है, जो उसका आकर्षण है, वो प्रत्येक जीव के लिए है। एक पेड़ है, जी, उसको भी आवश्यकता है, लेकिन वो सिर्फ़ नीड के आधार पर है। उसको डिमांड नहीं है हो रही है कि मुझे एक हुँ, हुँ, चिड़िया है, एक चिड़िया क्या कर रही है कि मुझे एक अपना बच्चे हो रहे हैं तो वही मेरे को घोंसला बनाना है। अब वही चिड़िया हुँ, हुँ, कहे कि नहीं मुझे जो है अब डनलप के गद्दे चाहिए, मुझे बड़े-बड़े जो है ऑर्थो वाले जो है गद्दे चाहिए जो 15 साल 20 साल की गारंटी वाले हों, वो चिड़िया नहीं कर रही है। उसके भीतर हुँ, हुँ, है, लेकिन मनुष्य के भीतर ये डिज़ाइन्ड कर दिया गया है कि नहीं, आपको ये गोली खानी पड़ेगी और ये गोली खा के आपका स्टेमिना इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। ये सब बना के डाला गया है। हुँ, हुँ, आपकी भूख एक फल से शांत हो सकती है, एक सब्ज़ी से शांत हो सकती है, लेकिन आपके दिमाग में डाला गया है कि ये मोमोज़ खाओ, ये प्रोटीन लो, ये ऐसी चीज़ें लो, वैसी चीज़ें लो। तो जब हुँ, बच्चा हुँ, था, तो उसको तो नहीं पता हुँ, था। हुँ, उसका तो जी, स्वाभाविक रूप से आ रही थी साँस, स्वाभाविक रूप से जा रही थी साँस और भीतर उसकी जो भूख थी वो दूध से शांत हो रही थी। कोई भी बच्चा हुँ, ऐसा हुँ, ही है ना? जो जानवर का जी, बच्चा है वो भी वैसा ही है। तो जी, मन डिज़ाइन्ड किया हुआ है, मन बनाया हुआ है इस माया जगत के द्वारा और वो इतना ठोस हो जाता है, उस पे इतना विश्वास हो जाता है कि उसको लगता है कि वो मन जो कह रहा है वही सत्य है। और मन जब दूसरा विपरीत बात करता है, तो उसको लगता है हाँ, ये भी सत्य है, क्योंकि मन आपकी इंद्रियों के कंट्रोल में है। हुँ, हुँ, इसको इसको विपरीत भी कहते हैं, तो विपरीत में ऐसे भी कहते हैं कि इंद्रियाँ मन के कंट्रोल में हैं। किसी भी तरीके से कह लीजिए, बात एक ही घूम फिर के हुँ, हो हुँ, जाती है। हुँ, हुँ,
तो जी। मन जब हमारा शून्य की यात्रा पे है, और मन शून्य होना ही होना है, आज नहीं होना है, कल होना है, क्योंकि आप गुरु संग में हैं, गुरु के साथ यात्रा में हैं, गुरु के बताई साधना को कर रहे हैं, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, गुरु की वाणी आपको भीतर बार बार झकझोर रही है। तो वो जब मन में भीतर आता है कि मुझे इस मन को बार बार आदेश देना है कि शांत हो जाओ, गुरु का आदेश है, क्योंकि मन तुमने जाना ही जाना है, आज नहीं कल जाना है। वो भी तुम झूठ बोल रहे थे, और जो अभी तुम दे रहे हो उसके विपरीत तर्क, वो भी जाना है, क्योंकि स्वयं मन ने जाना है, एक दिन जाना ही जाना है, क्योंकि उसकी यात्रा उत्पन्न और मरने की है। जहां से वो उठ रहा है वो वहीं शांत हो जाएगा एक दिन। आज नहीं हो रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज मन पे विश्वास है कि मन जो कह रहा है, हमारी जो बुद्धि को चला रहा है, मन जो हमारी इंद्रियों को चला रहा है, वो कैसे झूठा हो सकता है, क्योंकि उसी पे ही हमने सारे लॉजिक करके जीवन को जीने की कला सीखी है। उसी के आधार पर ही हमारा ईगो, हमारा अहंकार, हमारा दंभ अपने ऊपर, हमारी रीढ़ में दम जो है, वो हमारे मन के आधार पर ही है। कि हमारे मन कह रहा है कि भाई इतना पैसा कमा लो, हमारा मन कह रहा है साधना कर लो, हमारा मन कह रहा है उस स्त्री या उस पुरुष के टच में चले जाओ, हमारा ही मन कह रहा है कि नहीं नहीं ये सब व्यर्थ है, कैवल्य की तरफ चलो। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं कि कैवल्य की तरफ चलने वाला व्यक्ति को कोई दूसरा तत्व आकर्षित कर रहा है, मन ही तो आकर्षित कर रहा है। और वो कहाँ से उठ रहा है? कोई भीतरी पीड़ा है, भीतरी पीड़ा से ही वो काम की तरफ भागता है, भीतरी पीड़ा से ही वो कैवल्य की तरफ भागता है, भीतरी पीड़ा से ही वो भोग की तरफ भागता है, खाने की तरफ भागता है, और भीतरी पीड़ा से ही वो शांति की तरफ भागता है, ध्यान की तरफ भागता है, मुक्ति की तरफ भागता है, एनलाइटमेंट की तरफ भागता है, कुंडलिनी की तरफ भागता है, इत्यादि इत्यादि अनेकों जंजाल में फंस जाता है। तो उसको लगता है कि भाई यहाँ जो मुझे नहीं प्राप्त हो पा रहा है वो वहां प्राप्त हो जाए। तो क्या कर रहा है? मन ही तो ले जा रहा है। तो मन को सदैव ये आदेश देना है कि हे मन, गुरु आदेश है, मैं मन को मारने की यात्रा पे हूँ, मन को शून्य करने की यात्रा पे हूँ, मन को विलोप करने की यात्रा पर हूँ, और तुमने आज नहीं कल जाना ही जाना है, ये तुम्हारी सत्यता है। और बीच में मध्य यात्रा में तुमने मुझे परेशान करना है। क्यों? क्योंकि अभी तुम कहोगे कि भोग लो भैया, बहुत अच्छा है, दूसरे पल तुम मुझे गिलानी दे दोगे, तीसरे पल तुम कहोगे चलो भैया आप मुक्तिधाम की यात्रा पे चलो, गुरु आदेश है। तो ये मन डामाडोल हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहे हो, और पुरुष को या स्त्री को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रभु ये वो क्या रहा है, क्योंकि मन हमारा तो जो है हमको ले जा रहा है ईश्वर की तरफ, हम खींच रहे हैं दूसरी तरफ। तो कभी लग रहा है कि वो सत्य है, कभी लग रहा है कि ये सत्य है, जबकि दोनों ही असत्य है, क्योंकि मन निर्धारित कर रहा है। तो इसके लिए संपूर्ण स्वीकृति के मार्ग को भी बताया गया है कि जो है उसको स्वीकार कर लो। लेकिन उसमें व्यक्ति फंसता भी है कि अगर काम उठ रहा है तो हम काम को स्वीकार कर लेते हैं ना, गुरुजी ने बोला है। हमें भोगने की इच्छा हो रही है तो गुरुजी ने बोला है कि स्वीकार कर लो ना, शास्त्र कह रहे हैं स्वीकार कर लो ना, जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। लेकिन उसमें भी मन बड़ा चालाकी कर लेता है कि अच्छा ठीक है स्वीकार करना, अच्छा चलो चलो भैया आज से जो है मैं अपना पूरा जितना भी खाने पीने का सिस्टम था, जैसे मैं कर रहा था, तामसिक भोजन कर रहा था, तामसिक लिक्विड ले रहा था, भोग कर रहा था, भोग की वस्तुओं पर अध्ययन कर रहा था, बड़ा बुद्धिवादी हो रहा था, मैं उसी को कर लेता हूँ, क्योंकि जैसा है वैसा है। तो जैसा है वैसा है, वो गुरु बोल रहा है जो उस तरफ से बोल रहा है, उसकी वाणी वैसी ही आएगी। लेकिन कोई सक्षम गुरु क्या होता है कि वो बीच में आके बताता भी है कि आपको ऐसे नहीं सोचना है, ये तो मेरी वाणी है, क्योंकि मैं उस तरफ छलांग लगा चुका हूं, मैं उस तरह की वाणी पर ही बात कर पाऊंगा, और वो वाणी आपके समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्वीकार कर लो। स्वीकार करना बहुत आगे की घटना होती है कि आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वीकार करके ये नहीं होता है कि आप उसमें लिप्त हो गए। लिप्तता भी स्वीकारता के विरोध की बात होती है कि आप जब लिप्त हो गए तो भी आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वीकृति को क्या करना है कि अभी थोड़ा साइड रखना है। अभी सिर्फ इस स्टार्टिंग लेवल पे क्या करना है आपको कि जब भी कोई मन में इस प्रकार का विचार आए, आपको जो लगता है या जो आपके मन को लगता है कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव को यही आदेश देना है कि ये गुरु आदेश है। प्रभु आप आए, आपने बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए, वो भी विचार दिया, ये भी विचार दिया, लेकिन आप स्वयं में झूठ हैं।
आप कभी मुझे उसमें फँसाते हैं, कभी इसमें फँसाते हैं। आप दोनों ही तरीके से झूठ हैं। क्यों? क्योंकि आप हुँ, चले जाएँगे और सिर्फ़ सत्य बचेगा, ईश्वर बचेगा। माया भ्रम है। जब सत्य रहेगा तो हुँ, भ्रम नहीं बच पाएगा। तो आप असत्य हैं। आपकी जी, सत्यता यही है कि आप आज हैं, कल चले जाएँगे। क्यों? क्योंकि ध्यान में जाके समाधिस्थ होके और परम समाधि में लीन हुआ व्यक्ति विचारों से बहुत कोसों दूर चला जाता है, उसका कोई नाता नहीं रहता है। और जी, विचार जी, जी। उसके इंद्रियों को नहीं भटका पाते हैं, विचार उसके जीवन को नहीं चला पाते हैं। आदमी जो इधर-उधर भागता है, पर्यटन पे भाग रहा है, कभी साधना में भाग हुँ, रहा हुँ, है, कभी ऑफ़िस में भाग रहा है, कभी एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी छोड़ रहा है, कभी एक गुरु छोड़ रहा है, कभी दूसरा गुरु, कभी एक साधना, कभी दूसरी साधना। ये जो भागम-भाग लगी है, हुँ, हुँ, ये उस व्यक्ति के मन की भागम-भाग है। जितना व्यक्ति का मन हुँ, पीड़ित होगा, मन बेचैन होगा, मन में पाप जितना भरा होगा, अब लोगों को बड़ा लगता है, अरे! मैं तो बड़ा दान पुण्य करता हूँ, मैं तो लोगों को प्रवचन सुनता हूँ, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, मैं तो किसी से उल्टा-पुल्टा नहीं बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसका मन पापी नहीं है, मन में पाप भरा पड़ा है, ठूस-ठूस के भरा हुँ, हुँ, पड़ा है। उस जी, मन जी। को मन के भीतर जो पाप है, जो संस्कार है, उसको स्वीकार करना है कि हाँ, मैं पापी हूँ हुँ, और हुँ, पूरे पूरे विश्वास से करना है कि ऐसा नहीं सिर्फ वाणी बोल दी, पूरे विश्वास से स्वीकार करना है कि ये जो मन है, ये आज नहीं कल चला ही जाएगा और जब ये जाएगा, जी, तो बचेगा क्या? तब क्या वो भाग पाएगा किसी स्त्री के नितंब के पीछे? तब क्या वो हाँ, हाँ, भाग पाएगा किसी पुरुष के पीछे? किसी पुरुष के द्वारा हाँ, हाँ, अपनी कामेच्छा को संतुष्ट करने के लिए? तब वो भाग ही नहीं हाँ, हाँ, पाएगा। तब वो कहाँ चला जाएगा? इसका मतलब वो होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो मन जो है वो भ्रम है, एक मिथ है, एक डिल्यूज़न है। उस व्यक्ति हुँ, को, हुँ, उस साधना को उतना पक्का करने के लिए कि ये कहाँ फँस सकता है क्योंकि ईश्वर बहुत महँगा है। इतना महँगा है कि हुँ, कोई सस्ती आत्मा उसको पकड़ ही नहीं सकती है। उसको महँगी आत्मा पकड़नी पड़ती है। महँगी आत्मा कौन है? जिसने परमात्मा को उतार लिया, गुरु। इसलिए सस्ती आत्माओं को सदैव महँगे गुरु पकड़ने पड़ जाते हैं। महँगे गुरु अर्थात अच्छा, जो सिर्फ़ गुरु नहीं लगा रहे हैं, जो अपने आगे फलाना गुरुजी, फलाना बाबा जी ये सब नहीं लगा रहे हैं, जो वास्तविक शिवत्व में उतर चुके हैं, शिवत्व उनके भीतर उत्पन्न हो चुका है, जो इस माया जाल को झटके से तोड़ चुका है और वो जा चुका है बहुत दूर, असंख्य कालों दूर जा चुका है। उसका सानिध्य करना पड़ता है, उसकी वाणी को अपने भीतर उतारना पड़ता है। तब जाके उसको ये होश आता है कि अच्छा हाँ, कुछ तो कह रहा है। तब उसको लगता है कि अच्छा माया भी भ्रम है, अच्छा ये मन जो बोल रहा है ये भी माया है, ये भी चला जाएगा। तो अपने मन को सदैव आदेश देना है कि हे मन और बड़े प्रेम हुँ, हुँ, से, कोई दबाते हुए नहीं। मन को बोलना है, हे मन तुम जो अभी बोल रहे थे, उसके विपरीत तुम बोलोगे। तुम ये भी झूठ बोल रहे हो, वो भी झूठ बोल रहे हो और बेकार में मुझे इधर-उधर फँसा रहे हो। तो तुम जो कर हुँ, रहे हुँ, थे, वो तुम करते रह सकते हो, मेरा कोई दबाव तुम पे नहीं है। ना मुझे ये स्त्रियों के नितंब देखने हैं, ना वक्षस्थल देखने हैं, ना मुझे काम में हुँ, उतरना है, ना मुझे वाइन पीनी है, ना मुझे तामसिक भोजन करना है, ना मुझे किसी भी भोजन में लालसा रखनी है। और ना ही हुँ, हुँ, इसके विपरीत मुझे चाहिए तुम्हारी तरफ से कि तुम मुझे ले जाओ मुक्ति की तरफ, तुम मुझे ले जाओ ध्यान की तरफ, योग की तरफ, है ना? तो ये हुँ, दोनों ही चीज़ों को आप मन को बड़े प्रेम से बोलिए। और जब आप हुँ, बोलेंगे जी, तो आप देखेंगे कि एक एकदम हल्कापन आ जाएगा क्योंकि मन को आपने झुठला दिया, मन को आपने गुरु की वाणी से, गुरु के ज्ञान से जो आपके भीतर एक मेमोरी के फॉर्म में डला रहेगा, हालाँकि विचार वो भी रहेगा, लेकिन वो एक गुरु की वाणी का टूल रहेगा कि चलो भैया जैसे आचार्य रजनीश बोलते हैं अपने एक प्रवचन में कि आपके काँटा लगा ना तो काँटे को काँटे से ही निकालना पड़ेगा। तो उसी हुँ, हुँ, प्रकार से ये गुरु का काँटा आपके पास रहेगा। ये जो छोटी-सी वाणी है कि आपको कभी भी अपने मन को दबाना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मन के दबाव में बह गए। मन को सिर्फ़ स्वीकार करते हुए, उसको प्रेम से निवेदन करते हुए कि प्रभु तुमने मुझे दोनों चीज़ें देनी हैं, ये भी देनी है, वो भी देनी है और तुम्हारा एक कार्य है कि मुझे भटका के रखो, मुझे उलझा के हुँ, रखो, मुझे मिथ में रखो, ताकि मैं इसके मध्य में जो शिवत्व है, जो सत्य है, जो परम सत्व है, जो परम सत्य है, हुँ, हुँ, उसको तुम मुझे नहीं देखने देना चाहते हो क्योंकि संत कहते हैं और हम भी कहते हैं कि आज पाना चाहो अभी इसी क्षण पा सकते हो क्योंकि वो यहीं है, इसी पल में है, अभी हो रहा है, अभी बह रहा है। ऐसे प्रवचन आपने सुने होंगे संतों के, तो वो वास्तविक बात जी, है क्योंकि ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, बस एक परीक्षण है माया का।
तो माया इतनी ज्यादा प्रबल होती है, जितनी ज्यादा प्रबल होती है माया, उतनी ज्यादा आपकी परीक्षा होती है और उतना ही तीव्र गति से आपकी गति भी होती है। जितना ज्यादा माया की चोट पड़ेगी, जितना ज्यादा माया फंसाएगी, उतना ज्यादा आपके भीतर, अगर आप सत्य मार्गी हैं, आपके गुरु मार्गी हैं, तो उतनी ज्यादा उत्कंठा पैदा हो जाएगी। आप जितना जी, ज्यादा माया में फंसने के लिए प्रेरित होंगे मन के द्वारा, उतना ही उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होगी। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है, आप सुनते ही रहते हैं पुराने वीडियोस। अपने बाकी लोगों को भी बोलता हूँ कि आप अपने वीडियोस सुनते रहो, मेरे वाले जितने भी हैं। तो बार बार उसमें बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे बता रखी हैं कि अगर कोई सुनता रहे तो उसको बार बार अंदर वो मैसेज जाएगा गुरु की वाणी का कि हाँ यार, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, गुरु जी ने बताया हुआ था। तो बार बार जी, सुनना है और मन को ऐसे ही बोलना है कि भाई अभी भी तुम सत्य बोल रहे हो, बाद में भी तुम सत्य बोल रहे हो, ऐसा तुम्हें लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों ही चीजें असत्य हैं, क्योंकि तुम चले जाओगे, लोगों का मन शून्य हो जाता है, तो मन होता ही नहीं है। मन एक माया का हिस्सा है जो हमारे साथ खेल रहे हो तुम, लेकिन उसके लिए धन्यवाद है कि तुम मुझे सत्य की तरफ भी प्रेरित कर रहे हो। इस माया से तुम मुझे ग्लानि भी दोगे, कष्ट भी दोगे, पीड़ा भी दोगे, और उस कष्ट से उपजते समय मेरी चेतना भागेगी शिवत्व की तरफ, शिव की तरफ, अपने को जानने की तरफ। तो इसका अर्थात, उसका अर्थ ये है कि मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। तो ऐसा जी, जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आत्मा से, आपके चित्त से, आपके कॉन्शियसनेस से, कुछ भी कह लीजिए, अनेक अनेक तरीके से लोग बताते हैं, आपके भीतर एक हल्कापन सा महसूस होगा और वो जी, चीज आपकी उस समय के लिए वो चली जाएगी। यानी कि वो आप उसको बांध के नहीं रखोगे जो पहले कर रहे थे। पहले क्या कर रहे थे, भगा रहे थे ना, फंसे हुए हैं, बार बार उसी विचार को सोच रहे हैं कि ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों। तो वो उस समय फिर नहीं बंध पाएगा बंधन वो। और ऐसे ही जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे कि अच्छा ये फिर आया, हाँ अच्छा, और मुस्कुराया उसको देख के, ओ अच्छा फिर चालाकी, गुरु का आदेश है। तुम असत्य हो, लेकिन तुमको लगता है कि तुम मुझे सत्य समझा दोगे कि ये सत्य है, और उसमें तुम मुझे फंसा ले जाओगे, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे इधर भी झूठ में ले जाओगे, उधर भी झूठ में ले जाओगे। मुझे सिर्फ अपने जो सत्यवान गुरु है उसकी वाणी को ध्यान करना है, उसी को सुनना है। तो तुमने ये मुझे अनुभव दिया कि काम की तरफ जाना है, लोभ लालच की तरफ जाना है, दुश्मनी की तरफ जाना है, क्रोध की तरफ जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। फिर दूसरा जी, विचार आएगा, उसी को बोलना है कि फिर तुम दूसरा विचार डालोगे कि अब जो है चलो ध्यान कर लो, चलो वो हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो थोड़ा-सा ग्लानि आएगी, अरे विचार क्यों आया? अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। गुरुजी या संत लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर तुम ध्यान की तरफ जाओगे। तो फिर उसको बोलना, अब तुम देखो, पहले चालाकी वो कर रहे थे बेटा, अब तुम ये चालाकी कर रहे हो। अच्छा बेटा, बहुत शाणे बन रहे हो। बेटा मेरे साथ गुरु है, गुरु का सत्य है। तो तुम ये भी जो ड्रामा कर रहे हो, ये अगर सत्य है, तो इतना तीव्र लाओ कि दोबारा कभी मुझे इसका विपरीत विचार मत लेके आना। तो ऐसे करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आप वो जो दबा रहे थे या बंधन बना रहे थे, संस्कार बना रहे थे, वो आप बनाना बंद कर दोगे और किसी भी क्षेत्र में आप इसको लागू कर सकते हो। ऑफिस में, जी जॉब सर। में, अपनी साधना मार्ग में, कहीं पर भी। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आप के भीतर जो वास्तविक सत्य की, मौन की यात्रा है, आध्यात्म की यात्रा है, जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं गुरु सानिध्य में, उस यात्रा पे आप पक्के सरकते चले जाएंगे, धीरे 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 धीरे। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब आप वहां कब बैठ गए और हमेशा के लिए बैठ गए। फिर धीरे धीरे इस प्रकार के विचार, क्योंकि मन क्या होता है ना, मन को जहां आप हवा दें बस वहीं वहां वो क्रिएट करना प्रारंभ कर देता है। और जब आप उसको जी, बार-बार मंथन करेंगे, बार-बार विचार में लेके आएँगे, तो फिर वो और बनाता चला जाएगा। चाहे आप उसके विरोध में भी सोच रहे हो, तो भी वो उसको पक्का बनाता चला जाता है। ठीक है? अगर आप उसको बोलेंगे ना कि जी, अरे यार ऐसे विचार नहीं देना, अरे नहीं, 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 अरे राम, 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 वो उसको और पक्का करता चला जाएगा, क्योंकि सोच तो आप उसी को ही मध्य में रख के कर रहे हैं। सोच तो आप जी, रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में, जो आपको नहीं चाहिए अपने जीवन में। तो ये दोनों ही चीज़ों पे मना करना है, चाहे उसके मतलब उसके फेवर में कोई चीज़ आ रही है, चाहे उसके कोई अगेंस्ट में चीज़ आ रही है। मन को दोनों ही जी, स्थिति में हाथ जोड़ लेना है, प्रभु मैं मध्य मार्ग में बैठ के अपने ईश्वर तत्व के ईश्वर चिंतन में लगा हूँ। मैं अपने भैरव चिंतन में लगा हूँ, शिव चिंतन में लगा हूँ, काली चिंतन में लगा हूँ, जो भी जैसी-जैसी यात्रा पे है। विष्णु चिंतन में लगा हूँ, गणेश चिंतन में लगा हूँ। तो
उसको जब आप उस तरीके से लगाएंगे ना, और थोड़ा सा जो है ध्यान जो बताते हैं हम, वो यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है मेरी, उस तरीके से उसको रेगुलर करना प्रारंभ करिए। प्रातः उठते ही कोई मोबाइल में दूसरा विचार आए, मोबाइल देख के या कोई भी दूसरी चीज आए, उससे पहले आप अपना ध्यान शुरू कर दीजिए। उठते से ही, कोई ब्रश नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधे उठते ही। और कौन उसके सा बाद जब, वो 20 मिनट का? हाँ, कौन 20 सा मिनट वाला टेक्निक? है, 20 मिनट वाला है, उसी को, है ना। जिसमें सांस अंदर लेके हाँ, 20 मिनट वाला निकाल वो, और देना जो है? 10 मिनट वाला है, 10 मिनट वाला तब करना है जब आपको एकाग्रचित्त होके अपनी साधना पर बैठना है, मांत्रिक जो साधना है उस पर जब बैठना है, या वैसे अगर ध्यान करने बैठना है साधना इत्यादि पे पहले, तो वो 10 मिनट वाला तब करना है। 20 मिनट वाला कैसे करना है, जब आप सो के उठ रहे हैं तब इमीडिएटली हेडफोन में लगाया, बस उसी प्रकार से शरीर शिथिल छोड़ के पड़े रह गए 10 मिनट 20 मिनट, और उसके बाद फिर उठ के जो भी जी। अपना कार्य करना है। और जब आप सोने जाएंगे, जब आपको नींद आ रही होगी, तब भी आपको वो करना है। ठीक है, तो क्या होगा, बीस जब मिनट आप, वाला हाँ, 20 मिनट वाला, तो जब आप क्या है कि ये, जब माया जगत से थोड़ा सा स्वप्न लोक की तरफ, थोड़ा सा भीतर की तरफ, थोड़ा सा ईश्वर लोक की तरफ, या पारलौकिक जगत में जब प्रवेश करेंगे, तो उसमें हम्म, आपके सोते समय वो चीजें आपके मेमोरी में वो रहेंगी, तो आप कहीं इधर उधर दिशा में नहीं भटकेंगे। और जी। जब सो के उठेंगे तो जो अंतिम विचार रहेगा सोते समय, तो उसका मेमोरी बना रहेगा, तो वो रहेगा। फिर जब आप सोते के जब उठेंगे, सो के जब उठेंगे, तब आप फिर वो करेंगे, तो फिर वो आपके दिन भर वो बना रहेगा। तो ऐसे करके अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है माधुरी, बहुत ज्यादा हम्म, मेहनत करनी पड़ती है। एक तरीके से आप स्वयं के कसाई हो जाते हैं, जिसको आपको ही काटना है, अपनी ही बलि देनी है, जी। जिसमें काट काट के आपको बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी जो जिसके साथ अटैचमेंट हो रखी है, और वो हम्म, इतना ज्यादा पीड़ादायक होती है, क्योंकि हमने उसके साथ इतना गहरा संबंध बना लिया है कि हम उन सब चीजों को छोड़ ही नहीं सकते। जी। जी गुरु जी, समझ गया। हम्म। थैंक यू। हम्म। ठीक है, तो ये मैं करूंगा अब से। और मेरे साधना के बाद मुझे इतना एनर्जी लगता है, मुझे नींद ही नहीं आता है। तो ये मैं अभी करूंगा, तो ये ये वाला आप हेल्प हो करोगे ना जाएगा। 20 मिनट वाला, तो जब आपको सोने का हो रहा हो, तो फिर आप जो है चले जाना अपने उसी लोक में। जी। जी। हम्म। अम, और कुछ प्रश्न है। हम्म। आपने कहा था एक वीडियो में, हम्म। साथ जो मंत्र का जो आवृत्ति, लय, ध्वनि ध्वनि ये सब हम्म। होता हम्म। है, ये हम्म। सब हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो ये मैं कैसे, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये प्रोनाउंसिएशन भी? ये बस अब आप एक काम करो, अभी नवरात्रि से जो है, मैं वो जो ग्रुप की बात हुई थी, उस ग्रुप में जो है मैं अच्छे अच्छे साधक जोड़ रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अब जब अच्छे हाँ, अच्छे साधक जोड़ रहा हूँ, तो उसमें आप भी हैं, एक लड़का और भी है, 3 लोगों 4 लोगों से मेरी बात हुई है, वो भी हैं। तो ऐसे कुछ साधक उसमें जोड़ रहा हूँ, जो वो अपना मासिक जो है, अपना एक जो गुरु सेवा है वो अपना जमा करेंगे, और मैं सिर्फ सारा फोकस अब उन पे कर दूंगा। क्योंकि होता क्या है कि हम्म, बाहर से जो साधक आ रहे हैं, वो उनको समझाने में, मेरे जो वर्तमान में साधक हैं, जो 5-5 8-8 साल 10-10 साल पुराने हैं, 12 साल पुराने हैं, उनको मैं आज तक नहीं समझा पाया, है ना। तो अब जो नए हम्म, नए आ हम्म, रहे हैं, भीड़ आ रही है, उनको फिर मुझे वही समझाने में लग जाएंगे बरसों। और तो इतने वर्षों की जो मेहनत है, आप जैसे जो मेरे जो साधक हैं, जो शिष्य लोग हैं, तो वो क्या है, जेम्स हैं, तो उनपे फिर मुझे अपना समय देना चाहिए ना, कि भाई आपको मुझे, जैसे आप हैं, है ना, आपको मुझे हम्म, एक चीज 10 बार नहीं समझानी पड़ती, आपको मुझे एक हम्म, चीज बार बार नहीं समझानी पड़ती, आपको मैंने बता दिया, आपके भीतर उतर गई, आप समझ गए, वो चीज आपकी हट जाती है, कि चलो गुरुजी ने समझा दिया, अब मेरे को इस पे क्लियरिटी हो गई, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो वो चीजें आपको, हम्म, और ऐसे अच्छे अच्छे साधकों को मैं बताता हूँ, तो उनके जीवन में उसी प्रकार से वो ग्रहण कर लेते हैं और उसको बदल लेते हैं तुरंत। इसका अर्थ क्या है, कि आप गुरु की वाणी को अपने मन के सामने रख के, मन को हटा के गुरु को भीतर उतार रहे हैं। तो जी। ऐसे ऐसे साधक हैं, उन साधकों को मैं उस समूह में जोड़ रहा हूँ, और उस समूह में हम्म, बाहर कोई भी व्यक्ति ऐसा जो होगा, जिसने कभी भी अपमान करा होगा, जो घमंडी होगा, अहंकारी होगा, गुरु की वाणी का अर्थ नहीं समझ पाता होगा, अपने मैं को ज्यादा तवज्जो देता होगा, अपने लॉजिक्स को, अपनी बुद्धि को सामने रखता होगा,
गुरु को पीछे रख देता होगा, ऐसे लोगों को मैं उसमें नहीं जोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि मैं अच्छे साधकों को नहीं समझा पा रहा हूँ, है ना? क्योंकि बीच में उपद्रव करेंगे। तो मैं हम्म, उस ग्रुप में जो ज़ूम पे हम लोग कर लेंगे उसको, या और सबका एक ऐसा टाइम रख लेंगे, क्योंकि कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूएस में है, कोई यूके में है, अलग-अलग कंट्रीज़ में है, इंडिया में है। तो एक ऐसा कोई समय रखेंगे जो लगभग सबके लिए ईज़ी हो, और उसमें हम्म, हम लोग जैसे साधना कराएँगे ना, तो उसमें क्या है कि जो आपका मंत्र है, उस मंत्र की लय, ताल, ध्वनि, तीव्रता, उसमें कितना बास होना चाहिए, कितना ट्रेबल होना चाहिए मॉडर्न भाषा में अगर बोले तो, है ना? और हम्म, क्या स्पीड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जब मैं हम्म, उसमें सामने कराऊँगा, तो आप हम्म, देखेंगे कि बिल्कुल वाइब्रेशन ही बिल्कुल बदल गई। तो अभी ये पितृपक्ष हम्म, चल रहा है, हम्म, इसमें अभी पितरों की आत्माओं से संपर्क चल रहे हैं, तो इनको अभी थोड़ा-सा मैं शांत कर लूँ, और उसके बाद हम्म, नवरात्रि को जो है हम लोग इस जो ग्रुप है, इसका उद्घाटन कर देंगे। हम्म, अब इसमें क्या रहेगा कि जैसे डेली सामने मुझे कुछ मेडिटेशन कराना है, भाई उसमें 8-10 साधक ही हम्म, रहेंगे, मान लो 10-15 रहेंगे, तो उसमें क्या है कि सामने मैं बैठ के सबको वहीं पर ही कोई ध्यान की कुछ क्रिया करा रहा हूँ, कोई मंत्र करवा रहा हूँ, मान लीजिए कोई यंत्र की कोई क्रिया करवा रहा हूँ, मान लीजिए कोई मैं कुछ हवन से ही संबंधित कुछ करवा रहा हूँ, है ना? तो वो हम्म, उसमें छोटी साधनाएँ रहेंगी, ज़्यादा लंबी-लंबी भी नहीं रहेंगी। तो ऐसे मुझे लगता है हम्म, कि ये अब मेरे पास ऐसे शिष्य हो गए हैं, जिनको मैं अगर आग में कूदने के लिए बोल दूँ तो वो आग में कूद जाएँगे, तुरंत विचार नहीं करेंगे, हम्म, है ना? तो ऐसे हम्म, साधक उसमें जुड़ेंगे, तो मैं जो आपका प्रश्न है कि मंत्र, क्योंकि प्रत्येक मंत्र की जो है अलग-अलग ध्वनि प्रकार से करना होता है। अब हर हम्म, कोई व्यक्ति जो है मंत्र को अपने ही प्रकार से कर रहा है। तो वो जो हम्म, आपका प्रश्न है कि कैसे मैं इसको करूँगा, तो वो अब बस आपको थोड़ा-सा और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी नवरात्रि में। पहली या दूसरी हम्म, नवरात्रि से उसको जो है हम लोग चालू कर लेंगे। तो उसमें ही पहले दिन में, अब जैसे बीच-बीच में प्रवचन भी है, मान लीजिए आपने कोई प्रश्न भेजा, कि दूसरे ने प्रश्न भेजा, तो वो हो सकता है कि वो डिस्कस करने वाला हो। तो मैं हाँ, सबके सामने बैठ के वो चीज़ें सबको बताऊँगा कि भई देखो, एक साधक का ऐसा प्रश्न है और ये सबके लिए होना चाहिए। तो फिर उसपे हम्म, मैं मान लीजिए आधा घंटा, 1 घंटा कुछ प्रवचन अगर करा, तो उसमें फिर हम्म, आपको भी पता चलेगा कि भई हाँ, हाँ, ऐसा भी हो रहा है। ऐसे भी साधु, और जो हो सकता है वो दूसरे साधक को हुआ, हो सकता है वो आपको भी होता हो, लेकिन आपके ध्यान में ना आता हो। उसका भी उत्तर हम्म, अपने आप से ही मिल जाएगा। हम्म, जी, हुँ, जी, हुँ। गुरुजी, ठीक है, समझ गया, थैंक यू। हुँ, हुँ। अम, और है कि दीपक मैं जब प्रज्वलित करता हूँ, तो उसमें इतना तेल डालता हूँ कि वो साधना के बाद भी 1-2 घंटा जलता है। हुँ, हुँ। तो वो भी हाफ से ही उतना होता है क्योंकि दीपक बड़ा है, तो हुँ, हर हुँ। वक़्त दीपक को क्या फुल भरना है या ये ठीक है? नहीं, नहीं, बस ये है कि साधना के मध्य में जो है वो शांत ना हो पाए। अच्छा, हाँ, ठीक है, बाकी और अगर मान ठीक लीजिए है। साधना के 10 मिनट बाद बंद हो जा रहा है, साधना के 1 हुँ, घंटे हुँ। बाद, आधे घंटे बाद बंद हो रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, जी, हाँ। ठीक है। तो मैं इस बार इंडिया जाऊँगा ना, रखता हूँ। और एक चीज़ देखता हूँ कि मान लीजिए कि मैं सो रहा हूँ, हाँ। सो के अभी साधना के लिए उठूँगा, तो मैं जब देखता हूँ कि अंदर एक चीज़ एक्सपीरियंस है कि अंदर जाप चल रहा है ऑलरेडी, हुँ, ऐसा मुझे लगता है बीच-बीच में। लेकिन मेंटल मैं नहीं करता हूँ, मैं सोता हूँ। हुँ, सो के जब थोड़ा-सा नींद टूटता है तब लगता है कि अरे अंदर तो वो सुनाई दे रहा है मंत्र अंदर मेरे, हाँ, होता है ऐसे। हुँ, एक होता है और अ, वॉकिंग के टाइम पे और वॉचिंग के टाइम पे जैसे कि मान लीजिए मैं चल रहा हूँ हुँ, और आपने जो मेडिटेशन कहा है वो शुरू किया तब लगता है पूरा खाली हो गया सब कुछ। हुँ, फिर मैं थोड़ा-सा रुक जाता हूँ और जैसे वॉचिंग के टाइम पे भी वैसा लगता है कि जैसे एक चीज़ को सिर्फ देख लिया और कुछ हुँ, नहीं, हुँ। उसमें भी पूरा खाली हो जाता है मन, ये होता तो है। ये इतनी अच्छी क्रिया है, ये मैं जब गुड़गाँव टू फरीदाबाद जाता था, तो बहुत लंबी जर्नी है पैदल। और मुझे लग रहा है कि हुँ, वो हुँ, शायद अभी तो मुझे याद नहीं है, शायद 20-25 किलोमीटर ऐसा कुछ है रास्ता। 20 जी। किलोमीटर के आसपास है, 20-25 ऐसा कुछ होगा। वो पहाड़ी वाला रास्ता है। तो मैं वहाँ रहता था, तो मैं वहाँ से पैदल-पैदल जाता था।
और जैसे हम्म, संडे संडे फ्री रहता था तो संडे को जो है मैं प्रातः काल वहां से निकल जाता था और मैं यही वाली जो ध्यान की क्रिया है मैं इसी को ही करता था और इतना इंटेंस करता था, ऐसा नहीं विचार नहीं आ रहे होते थे, वो विचार आते थे हम्म, लेकिन बार बार ये होता है कि अरे ध्यान तो वहां देना, विचार क्यों, ध्यान तो वहां हम्म, देना। हम्म, तो ऐसे करते हम्म, करते एक कई बार जो है मैं ऐसे करता था कि यहाँ से गए और उधर से फिर जो है बस बस से आ गए क्योंकि फिर इतनी क्षमता नहीं बचती थी कि भाई अगले दिन से काम पे भी जाना है। तो हम्म, मैं इसको ऐसे करता था कि इतना इंटेंस करता था कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं चलते चलते गिर गया था, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी है, मैं चलते चलते गिर गया हम्म, था और मैं जो गिरा था वो नीचे गिरा था और मैं जो खड़ा था वो पीछे खड़ा था। आसपास से बस बस वाले जा रहे हम्म, थे, वो देख रहे थे कि ये शायद लाश वास गिरी है, तो वो लोग बीच में ताका-झाकी करना, देखना, पूछना, तो वो उसमें डिस्टर्ब होता था क्योंकि हो सकता है उसमें फिर शरीर हमेशा के लिए छूट जाता। तो जी, जी, ये हमेशा के लिए तो नहीं छूटता है क्योंकि ध्यान की क्रिया के माध्यम से है और उसमें तुरंत जो है घबराहट भी पैदा होती है कि अरे! ये क्या हो गया? हम्म, मर गया क्या मैं? आत्मा निकल गई क्या? और वो वास्तविक जो आपकी चेतना है बिल्कुल बहुत दूर से देख रही होती है अपने शरीर को। बाद में फिर वो उसी के साथ वो सब ईश्वर के हाथ में है तो वो अपने हिसाब से जो भी वहाँ पे उस समय क्रिया होनी होती है वो हो जाती है, तो चला जाएगा या तो फिर वापस आ जाएगा। तो जी, ये जी, इतना इंटेंस था लेकिन ये जब ये होता था ना, इसके बाद बिल्कुल चेतना के स्तर पे इतना अनुभव गहन हो जाता था कि वो जो छोटी-छोटी चीज़ें जो साधकों को लगती हैं, बड़ा परेशान कर रही हैं, वो फिर कुछ चीज़ परेशान ही नहीं करती थी क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बहुत हम्म, डीप लेवल पे आ जाती थी, रूट लेवल पे एकदम। हम्म, तो इसीलिए मैंने जो है जी, कुछ लोगों को ये बोला था कि भई जैसे आपको बोला कि ये वाली क्रिया कर लो, एक को और को बोला था, फिर दूसरे को और को बोला। लेकिन लोग उसको इतना गहरे उतार नहीं पाते ना गुरु की वाणी को, तो वो कुछ समय करते हैं, कुछ समय नहीं करते हैं। कभी 10 मिनट कर लिया, कभी 1 घंटा कर लिया, तो वो उतना इंटेंस नहीं जा पाते हैं उस चीज़ को लेके कि वो परिवर्तन ला पाए। वो सोचते हैं कि अरे विचार ही चल रहे हैं तो फिर इससे अच्छा फिर बैठ ही जाओ, वो मन के हाथों भागते रहते हैं इधर उधर। लेकिन अगर कोई रेगुलर इसको करे, हम्म, रेगुलर फाइट करे अपने आप से, तो ये जो मैंने क्रिया बताई है ये बहुत जबरदस्त क्रिया है क्योंकि मैंने खुद करी है ना, तो मेरे अपने हाथ की देखी हुई चीज है। और ऐसे कई सारी तो ये क्रियाएं हैं हर जो वक्त मैं अपने जो ग्रुप होगा उसमें हम्म, बहुत सारी क्रियाएं जो मैं उसमें भी करवाऊंगा। हाँ, क्या करें? हाँ, मैं कह रहा था कि ये क्या जब भी वॉकिंग करना है तभी ये करना है क्या? कि मतलब मैं ऑफिस जा नहीं, रहा अगर हूँ। ना 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 तब नहीं करना है, ये तब करिए जब आप स्पेसिफिकली ध्यान के लिए उतर रहे इसके हैं, लिए। ओह! अच्छा, अच्छा, है ठीक ना? है, क्योंकि ठीक है। आपका वो एक स्पेस होगा, एक पार्क होगा, ग्राउंड होगा जहाँ पे आप जी, जी। उस क्रिया को कर रहे होंगे और दूसरा कोई पर्पस नहीं होगा आपका, है ना? उस समय करना है। जी, जी, जी। हुँ, उस समय करना है। जी, हुँ, जी, जी। और एक छोटा-सा प्रश्न है, एक एक फैक्ट है, शेयर करना है कि अम, एक एस्ट्रोलॉजर को मैंने दिखाया था हुँ, गुरुजी, पीके काफ़ी फ़ेमस है, इंडिया शर्मा है। तो उनको मैं दिखाया था, तो वो मेरे ये हॉरोस्कोप देख के बताए थे, अरे आपका तो बहुत बहुत कुछ धन मिलने वाला है, हुँ, क्योंकि आपका जो राहु काल आएगा हुँ, उसमें तो आपको इतना कुछ मिलेगा, हुँ, उसमें हमें हमें भी कुछ दे दीजिए उसमें से। हुँ। तो मैं बोला ठीक है। तो ये क्या था? ये उन्होंने कुछ क्रिया करा क्या या क्या था? ये इसे कैसे कोई पूछ लेता है कि हमें भी कुछ दे दीजिए तब से? अम, मुझे हाँ, पता नहीं क्या है। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि उसने अगर ये बोला क्योंकि एस्ट्रोलॉजर और हुँ। पंडित लोग तो वैसे ही बात करते हैं। ओह! अच्छा, उन्होंने बोला कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए तब, हुँ, कि मैं बोला उन्होंने बोला कि अरे आपको तो बहुत कुछ मिलने वाला है, हुँ, कि जब आपका राहु का टाइम आएगा। हुँ, तो और उन्होंने कहा था कि हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना तब। हाँ। तो मैं कहा हाँ, हाँ, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कुछ क्रिया या ऐसा कुछ करा होगा क्या? कि मतलब क्या है ये? ये कैसे बोल सकते हैं कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए तब? ऐसा नहीं, नहीं, कुछ होता है ना, क्या? ना, 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 कोई क्रिया-व्रिया कुछ नहीं है। ये तो पंडित जी लोगों के, एस्ट्रोलॉजर्स लोगों के बड़े पेट डायलॉग हैं ये तो। अच्छा। हाँ, ये तो बड़े पेट डायलॉग हैं अच्छा। इनके कि
आपको धन मिलेगा तो हमारा भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, है ना? जो ये जी, जी। मीडिएटर नहीं होते हैं, जो दलाल होते हैं, हुँ। वो कहते हैं जी, जी, जी। "अरे रे! हमने जो है आपका फ़ोन करवाया है, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखिएगा।" है ना? तो ये तो इस जी, तरीके से मतलब ये पंडित एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं कि ये भगवान और मनुष्य के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं ना, एक ब्रोकर का काम जी, कर जी, रहे होते हैं। मतलब ये बड़ा गंदी बात है बोलने की, लेकिन सत्य तो यही है। कि जो जी। करप्ट पंडित हैं, जो करप्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो वो तो इसी प्रकार से ही बात करते हैं ना कि अरे जी, जी, जी। आपका जब भला हो जाएगा तो थोड़ा-सा हमें भी देख लेना। और हुँ, हुँ। उसी प्रकार से जो लोग हैं, जो दिखाने वाले हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग क्या अधिकतर 99% तो करप्ट ही हैं। तो हुँ। वो क्या कहते हुए आते हैं कि अरे बाबा जी, अरे पंडित जी हमारा जो है बस ये ज़मीन बिकवा दीजिए, आप फिर देखिए 5 लाख तो मैं आपको ऐसे ही दे दूँगा। या 10 लाख तो अच्छा, मैं ऐसे दे दूँगा। अच्छा, तो ये उस प्रकार अच्छा, की भाषा में बोल रहा था, कोई ऐसी अच्छा, अच्छा, क्रिया-विरिया नहीं कर सकता है कोई। अच्छा, 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 समझ गया, थैंक यू। अ, और और साधना तो मैं कर रहा हूँ, हुँ, साधना हुँ। में बीच-बीच में अनुभव ऐसा लगता है कि होता है। वो होता है इसमें जब आप बाबा की साधनाओं में या और भी विशेष साधनाओं में जब उतरते हैं, तो हुँ, करते-करते बीच में एक ऐसा क्षण आता है, ऐसा पल आता है जब उनके प्रभाव से, उस शक्ति के प्रभाव से, क्योंकि मैं बताता हूँ ना कि हमारे मार्ग में मन को शून्य करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो वो जब जी, जी, जी। धीरे-धीरे कोई टच कर लेता है ना, कोई साधक हल्का-सा उस अमन में स्पर्श कर लेता है, तो उस अमन में जब वो स्पर्श करता है तो उसको बाहर ऐसी ही हुँ, अनुभूति होती है कि किसी जी, को जी, लगेगा, जी। "अरे! अरे! विचार कहाँ गया? अरे! अरे! मैं तो सोच रहा था कहाँ चला गया? अरे! मुझे कोई याद क्यों नहीं आ जी, रहा?" जी, जी, जी। तो वो उसमें हल्का-सा कभी बाहरी रूप से प्रतिक्रिया के रूप में एक घबराहट का भी थोड़ा-सा अंश आ जाता है। कभी किसी को आनंद जी, भी आता है कि अरे वाह! एकदम शांति हो गई। तो ये मध्य जी। में जो होने वाले अनुभव हैं, ये वही हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो मैं आपसे जब मिला था, आपसे ये एक भाव के लिए एक प्रश्न पूछा था, तब आपने कहा था कि मुझे लगता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सीधा अद्वैत में चला जाऊँगा। हुँ, हुँ, मतलब कि जाप के टाइम में कि मैं रहूँगा ही नहीं। तो हुँ, मेरे अंदर अब मैं बाद में विचार करके देखा कि वही होता है बीच-बीच में। लगता हुँ, है कि थोड़ा-सा भी मन नहीं रहना चाहिए जाप के टाइम में, हुँ, ऐसा लगता है मुझे, लेकिन वो हुँ, तो होगा नहीं इज़िली। हुँ। तो ये लेकिन उसको जो है सोचता हूँ। ऐसे सोचना नहीं है, वो आपके साथ स्वतः हो जाएगा क्योंकि अगर आप सोच के करेंगे हुँ, हुँ। तो वो फिर वो कृत्रिम होगा, बनावटी होगा, जी, वो जी। धोखा होगा तो अपने मैं साथ ही। और एक वीडियो आपका देख रहा था, उसमें आपने बताया कि जैसे ध्यान लगना जाता है होता है, फिर हुँ, लगता है कि अरे! ये तो हो रहा है, ये ध्यान हाँ, हो रहा है। हाँ। फिर बैक हो जाता हाँ, है, हाँ, फिर हाँ, से हाँ। होता है, हाँ, फिर ये लगता है अरे! मैंने ये वीडियो में तो बताया था। ये तो ये होता है बीच-बीच में, ठीक हुँ, है। अ, और कुछ नहीं है गुरुजी, मतलब कि बीच-बीच में आपका वीडियो में शायद मैं सुना था कि आँख में दर्द होता है साधना का करने से, ऐसा कुछ बताया क्या आपने? क्या बॉडी में तो पेन होता है, वो तो आपने बताया है हुँ, वीडियो हुँ, में। हुँ। आँख में भी ये सब भी होता रहता है ना, थोड़ा-थोड़ा चीज़ हाँ, 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 साधना में हाँ। भी? अरे बहुत कुछ होता है, दाँतों में भी दर्द बहुत होगा, कुछ होता है। मूलाधार में दर्द होगा, काम बढ़ जाएगा, क्रोध जी, बढ़ जाएगा, कभी-कभार मुस्कुराहट बढ़ जाएगी कि ऐसा लगेगा कि अरे कुछ है ही नहीं, आनंद में रहो, मस्ती में रहो। बहुत कुछ होता है जी। क्योंकि जो भीतर पड़ा है वो ध्यान में सब आपके हुँ, सामने हुँ। बाहरी प्रतिक्रिया के रूप में आपको दिखेगा ही दिखेगा और क्योंकि जी। मन जीवित रहेगा, तो उन सब चीज़ों पर जी। संदेह करेगा कि अरे मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तो कुछ भी हाँ, हाँ। सोचना नहीं है, बस जैसे आप चल रहे हैं, चलते रहिए, बीच-बीच में मार्गदर्शन लेते रहिए, बाकी अभी जैसे ग्रुप बन रहा है नवरात्रि से, हाँ, हाँ। वो उस ग्रुप में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें और इस प्रकार की बहुत सारे जो रहस्य हैं उसको और पता चलते रहेंगे और वो भी रेगुलर जी, जी, बेसिस पे। जी, 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 जी। बहुत धन्यवाद गुरुजी। हुँ। अ, आपका वो अगर टाइम मिले, ये अगर रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं, तो मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा। वो जो मन का आपने बताया था पहले, नहीं, इसको तो मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया है और इसको मैं एक प्रॉपर वीडियो के रूप में मैं चैनल पे भी डाल दूँगा। तो उसमें क्या हुँ, हुँ। रहेगा कि ये अनेकों लोगों की पीड़ा है। और हुँ, हुँ। आप ऐसा किया करिए कि क्योंकि आपसे वार्ता करने में भीतर से ज्ञान आता है वास्तविक रूप से। क्योंकि आपके भीतर वो ग्राहकता है, आपके अंदर वो ग्राह्यता है, एक्सेप्टेंस है एक्चुअली में और वो स्पेस बना लेती है, मैंने देखा है।
कि आप गुरु को गुरु समझकर ही बुद्धि को साइड रख के आप उसको उतारते हैं अपने भीतर, ये मैंने देखा है। तो वो आपके भीतर परिवर्तित भी करता है चीज़ों को। आपसे बात जी, जी, करने जी। में वो ज्ञान कहीं अटकता नहीं मैंने देखा है। कई बार ये होता है कि कोई कुछ पूछता है ज्ञानमय बात, तो वो अटक जाती है पीछे, आने नहीं देता है कोई। तो वो जब ईश्वर जी, आने नहीं देता है, तो उसका अर्थ यही है कि वो सामने वाला व्यक्ति योग्य नहीं है उस चीज़ के लिए अभी। तो उसमें भी योग्यता जी, आनी है बहुत ज़्यादा, तब जाके। और आपके जी, उसमें होता है कि जब भी आपसे हमारी इस प्रकार से चर्चा होती है, तो आपको मैं बहुत डीप लेवल पे बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं। तो ये जी, जो योग्य नहीं है, ये उनके कानों पर भी स्पर्श करेगा उसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो उनको शायद कोई इस पूरे वीडियो का, इस पूरे डिस्कशन का शायद कुछ इस प्रवचन का एक अंश भी उनके भीतर परिवर्तित कर पाए। तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा कि भई इस व्यक्ति ने प्रश्न करा, तो इसका पुण्य का लाभ उसको भी प्राप्त होगा। तो बीच-बीच में जी, अगर हम इस तरीके से कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए भी और सबके लिए अच्छा होगा। जी, 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 जी। मेरी गुरुजी लिमिट थैंक यू वही है सो ना, मच। वो धन्यवाद। 45-50 मिनट 1 घंटा, उससे ज़्यादा बोल नहीं पाता जी, हूँ मैं। गुरुजी। जी, गुरुजी, जी, तो गुरुजी। बहुत बहुत अच्छा लगा यार तुमसे बात करके। और बहुत धन्यवाद गुरुजी। बाकी जब ग्रुप बनेगा तो मैं उसका जो एक मैसेज बना रहा हूँ, सभी जो अच्छे-अच्छे साधक हैं मैं उनको भेज रहा हूँ। तो वो मैसेज आपको भी आ जाएगा, आपको तो ख़ैर पता ही है, लेकिन वो आपको इसलिए आएगा कि मैं यदि भूल भी जाऊँ तो आप मुझे एक रिमाइंडर सेट कर दें कि गुरुजी ने आपने जो है वो ग्रुप के लिए बोला था, तो वो मैं कब जॉइन कर रहा हूँ। तो उसमें फिर अगर जी, आप जी, मान लीजिए अगर मेरे से मिस हो गया तो फिर मैं आपको इंक्लूड कर लूँगा। जी गुरुजी। हुँ, जी, ठीक है? जी गुरुजी। प्रणाम, चलो, चलो ठीक है, आनंद हो, कल्याण हो। प्रणाम, 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 जय प्रणाम। श्री काल भैरव। जय श्री राम।